हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे कि इसके पहले पार्ट में हमने भाषा पढ़ा। भाषा, अब किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? वर्ण की, शब्द की और वाक्य की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण, जब भी हम कुछ भी बोलते समय जो ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं और उसे हम लिखित रूप देते हैं तो ये ही वर्ण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को बोले जाने पर अक्षर कहलाते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए कि जब तक वर्ण नहीं होंगे शब्द नहीं बनेगी, शब्द नहीं बनेंगे वाक्य नहीं बनेगी, और जब तक हम वाक्य नहीं बनेंगे तो किसी भी बातों को कहने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? वाक्य की, क्योंकि अधूरा कोई भी शब्द हमारी बातों को समझने के लिए नहीं होगा। अतः वर्ण की आवश्यकता होती है। अब आते हैं हम वर्णमाला पे। इसे इंग्लिश में अल्फाबेट के नाम से हम जानते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? माला मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह। किसी भी माला को, फूलों की माला, जब हम फूलों को एक साथ, बहुत से फूलों को एक साथ पिरोते हैं तो वह क्या बन जाती है? फूलों की माला। ठीक उसी तरह वर्णों को हम क्रमबद्ध समूह में जब सजाते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण है स्वर वर्ण, जिसे हम वॉवेल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, जिसे कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अब स्वर वर्ण कौन है और व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं, इसका विश्लेषण मैं करूंगी। पहला है स्वर। अब स्वर और वॉवेल कौन कौन होते हैं? तो अ, आ, ई, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। ये जो 11 अक्षर हैं वह स्वर कहलाते हैं। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। इस तरह हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। अब मैं आती हूँ व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन वर्ण आते हैं, हम इसको देखते हैं। तो क, ख। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण कौन कौन है? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलावेश, मूर्धन्यश, दंश, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। ये जितने भी अक्षर हैं वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह मुख्य व्यंजन वर्ण 33 हुए। अक्ष, त्र और ज्ञ ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जिन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क और श को मिलाकर अक्ष होता है, त और र को मिलाने पर त्र बनता है, ज और य को जोड़ने पर ज्ञ बनता है। अब यहाँ ड और ढ जो है दो अन्य ध्वनियां हैं, अतिरिक्त व्यंजन है, यानी कि अतिरिक्त व्यंजन है। अतः विशेष स्वर वर्णों के अब बच्चों देखना ये है कि स्वर वर्ण का रूप जो है वह मूल रूप में स्वयं ही है, उसको किसी भी की आवश्यकता नहीं होती, उसके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ये बातें मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। अंग और अह की बारी आती है, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसमें स्वर की ऊपर, यानी कि कोई भी स्वर जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर, माथे के ऊपर जो बिंदु लगा दिया जाता है उसे हम अंग को अनुस्वार कहते हैं। जिसे जैसे में आता है कि र के ऊपर हमने बिंदु दिया और ग लिखा, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? रंग। प के ऊपर बिंदु लगाया, ख लिखी, तो उसके उच्चारण में क्या आएगा? पंख, शंख आदि। अब आती है अह की बारी। अह को विसर्ग कहा जाता है। इसमें स्वर के बाद, यानी कि अक्षर के बाद बिंदु लगा दिया जाता है, 2 बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे हम लिखते हैं अतः, प्रातः आदि। इस तरह हमने देखा कि स्वर वर्ण में क, ख, हटाओ इसको, गलत हो गया। अब बारी आती है अनुनासिक की। स्वरों का उच्चारण जब हम नाक की सहायता से करते हैं, स्वरों का उच्चारण जब नाक की सहायता से करना होता है, तब लिखते समय उनके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आँख, तो आँख के ऊपर आ लिख करके उसके ऊपर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं और ख लिखते हैं, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? आँख। तो इसके उच्चारण में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। हमने यहाँ देखा कि चांद का जब भी हमने उच्चारण किया तो क्या हुआ? नाक की सहायता लेनी पड़ी। तो च के ऊपर हमने क्या लगाया? चंद्र बिंदु, जिसे किसे क्या कहा गया? अनुनासिक। यह क्या हुआ? अनुनासिक का चिन्ह। इसी तरह ऊंट आदि का इस तरह बच्चों, जब हम दोनों वर्णों को जोड़ते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, और इन्हीं वर्णों के माध्यम से हम आगे शब्द, वाक्य और भाषा का निर्माण करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। बाय।